म्यूचुअल फंड्स में 26,000 करोड़ रुपए रिटेल ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट किए, बट फिर भी हमारा मार्केट जो आज 1% से ज्यादा डाउन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, एवरीथिंग इज डाउन। ऐसा तो क्या हो गया जिसकी वजह से हम डाउन है? क्यों एफआईज बेच रहे हैं? क्यों हमारा ट्रेंड जो है वो रिवर्स नहीं कर रहा? सारी चीजों के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। हम करते हैं इंस्टीट्यूशंस वे ऑफ ट्रेडिंग एंड करंटली हम मैनेज कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा का फंड। एंड आज मैं डेटा के साथ सारी चीजों के बारे में आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी की बात करने से पहले हम ग्लोबल मार्केट्स का जो हमें हैंडओवर मिला था वो काइंड ऑफ गुड। डाउ जोन्स जो कल था वो 0.7% प्लस था। नैस्डैक भी आप देखो तो काइंड ऑफ ब्रेक इवन, S&P 500 भी आप देखो काइंड ऑफ ब्रेक इवन। तो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट इज इन अ पॉजिटिव। मेनली एशियन मार्केट जो था आज के दिन डाउन था। बट कल तो हमारे पास गिरने का एक रीजन था कि एशियन पेंट्स के नंबर अच्छे नहीं थे। बट आज हमारे पास कोई रीजन नहीं था, फिर भी हमारे मार्केट जो डाउन गए। जबकि हमारे पास पॉजिटिव रीजन थे कि अक्टूबर मंथ की जो SIPs हुई दैट इज 26,000 करोड़ की। पहला रीजन। सेकेंड, क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन है। दो अच्छे रीजन, फिर भी हमारे मार्केट्स गिर गए। अब यहां पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स पहले बाय कर रहे थे वो अभी जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है वहां पे सेल कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को बेच के एग्जिट कर रहे हैं। बिकॉज अब रिटेल पार्टिसिपेंट जो है वो बाय नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो काइंड ऑफ बुलिश से अब बेरिश में कन्वर्ट हो गए। जो भी पहले ऐसी बात करते थे कि निचले लेवल से बाय करना चाहिए, स्टॉक्स में बाय करना चाहिए या अभी कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, वो बात कर रहे हैं कि कौन से लेवल के आसपास जो है हमें बेच के निकल जाना चाहिए। तो मेनली जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो चेंज हो गया, वो बेरिश हो गया। एंड इसी की वजह से उसके साथ साथ दाल में तड़का थोड़ा डाल दिया है एफआईआईज ने। एफआईआई जो वो आज भी 3,000 करोड़ का माल बेच के गए। उसके सामने डीआईएस के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही कि डीआईएस भी उतना बाय करे। देखो, डीआईएस के पास मेनली 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश पड़ा हुआ था बाय करने के लिए। तो वो यहाँ पे डीआईएस ने सारा यूज कर दिया। ऑलरेडी डीआईएस ने अपने सारे जो पैसे थे वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए। अब नया इतना ज्यादा पैसे नहीं बचे। देखो, एफआईएस तो 5 दिन में 25,000 करोड़ से ज्यादा बेच दे। एफआईएस तो एवरी दिन, एक दिन में भी मतलब 10,000 करोड़ बेच सकते हैं। बिकॉज दे हैव 68 और 67 लाख करोड़ उसने इन्वेस्ट किए इंडियन मार्केट्स में। तो वो तो कितने भी बेच सकते हैं। बट उसके सामने क्या हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसके पास वो फंड्स की स्ट्रेंथ है? तो वो नहीं है, कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रही। दैट इज वाई हम हमारे मार्केट्स में सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब आज के मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर आ जाते हैं और क्या हुआ उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ बिकॉज ग्लोबल एंड एशियन मार्केट्स, देखो ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव, एशियन मार्केट्स इज नेगेटिव। हमें ओपनिंग अच्छी नहीं मिली। स्टार्टिंग में हमने ऊपर जाने की भी ट्राई करी बट इट इज काइंड ऑफ ट्रैप कि जहां पे दूसरे लोगों ने बाई किया वहां से मार्केट जो गिर नहीं। जब ये बड़ी कैंडल बन रही थी तभी मुझे लग रहा था कि आज के दिन मार्केट्स में जो है हमें एक बड़ी करेक्शन देखने मिल सकती है, मोर देन 1%। बिकॉज जब इतना बड़ा वॉल्यूम स्टार्टिंग के आवर्स में आ जाता है और वो भी सेल साइड पे, यहां पे बायर्स ने ट्राई करी थी बाय करने के लिए बट सेम टाइम पे आप देख सकते हो 2-3 कैंडल ने मार्केट को बिल्कुल गिरा दिया। एंड उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया। आप यहां पे देख सकते हो कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो यहां पे सेलिंग हो रही है। लास्ट में हम कंसोलिडेट करने लगे। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यहां से जो है वो शायद निफ्टी रिवर्स करेगा। बट निफ्टी आज के दिन ज्यादा वीक था कंपेयर टू द बैंक निफ्टी बिकॉज आप दूसरे सारे स्टॉक्स देखो। और एक और भी टेंशन है कि रिलायंस अब नहीं चल रहा है। बिकॉज मेनली मार्केट के सबसे दो बड़े कौन से प्लेयर है? रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज 2% से ज्यादा डाउन है, रिलायंस आज 1% से ज्यादा डाउन है। इसी रीजन की वजह से निफ्टी जो है वो ज्यादा गिर रहा है। अब मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने खराब हो गए। जब सेंटिमेंट्स खराब हो गए ना तो थोड़े से वो स्टॉक्स या थोड़े सा वो बेचने के बाद भी मार्केट्स में बहुत बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो ये था मेनली आज का मार्केट। आज मार्केट ने बेसिकली ये और कर आज हमें डाउन में क्लोजिंग देखने मिली। अब बात करते हैं कि हमारी पोजीशंस कहां पे थी और हमने क्या क्या करा। देखो, सबसे पहले आप अगर मेरा पोर्टफोलियो देखो तो सारे स्टॉक्स और इंडेक्स जो है वो आपको प्लस में दिखेंगे। बिकॉज मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि स्मार्ट प्लेयर्स डोंट लूज, राइट? स्मार्ट प्लेयर्स रियली डोंट लूज। वो अपने पैसे वहां पे ही इन्वेस्ट करेंगे कि जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है पैसे बनने की। शायद रिटर्न कम बने, शायद
रिस्क इतना ना लें, बट वहां पे ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें कि जहां पे प्रोबेबिलिटी वो जो आपके फेवर में हो, सेम टाइम पे आपका रिस्क कम से कम इन्वॉल्व हो, बिकॉज इट इज योर हार्ड एंड मनी। अगर आप इसको स्पेकुलेशन की तरीके से देखोगे तो आपके पैसों के साथ फिर वही होने वाला है, लास्ट में जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारा एक वीक पहले ही मैंने अपना सारा जो पोर्टफोलियो था वो आज एग्जिट कर दिया था, मतलब थोड़े दिनों पहले, कि जब मार्केट हमारा बढ़ रहा था लेकिन स्टिल एफआई सेल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी नोज कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सो दैट्स वाई स्मार्ट मनी सेलिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो करंट प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है दैट इज 82,000 रुपीज प्लस। मैंने 300 क्वांटिटी के साथ निफ्टी में सेल साइड की पोजीशंस बनाई थी। अगर आप हमारे बड़े अकाउंट्स की बात करो तो यहाँ पे जो भी करंट पोजीशन चल रही है उसके सामने अराउंड 15 लाख समथिंग का प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं आपके सामने इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वो ज्यादा समझ में आए। राइट, सबमिट एंड लेट्स ओपन अकाउंट, लेट्स पासवर्ड स्पिन। जो कितने लोगों को नहीं पता, तो ये बेसिकली मोतीलाल ओसवाल का अकाउंट है। यहाँ पे हम पोजीशंस में जाके नेट पोजीशंस में जाएंगे तो आप देख सकते हो 15,57,000 समथिंग जो है वो प्लस में है। कल हमारा जो लॉस था दैट इज 22 लाख रुपीस। आज हमने मोस्ट ऑफ द जो लॉस है वो रिकवर कर लिया है। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इतना दम होना चाहिए और इतनी वो होना चाहिए कि जिससे कि आप अपना मैक्सिमम जो लॉस है, मोस्टली क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर लॉस करता है उसके बाद महीने हफ्ते साल लग जाते हैं उसको अपने लॉस रिकवर करने के लिए, बट यहाँ पे अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज पावरफुल देन यू कैन रिकवर योर लॉस विद इन अ डेज और विद इन अ मंथ्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमारी दोनों में सेल साइड की पोजीशंस है। निफ्टी में 3250 क्वांटिटी जो है वो सेल साइड पे है, बैंक निफ्टी में 975 क्वांटिटी सेल में है। मेरे अकाउंट्स में भी निफ्टी की पोजीशंस है और ऑलरेडी आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हो जो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी जिसमें हमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस हो गया। हमने 10 बजे के बाद जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, बट आज मोस्टली फिन निफ्टी इतना ऊपर और नीचे मूव कर रही थी जिसके साथ वो स्पाइक्स बना रही थी एंड ट्रेंडिंग मार्केट्स में हमारा जो वो लॉस हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो 1,12,000 समथिंग का। अब ये तो बेसिकली हमारा पीएनएल था। अब हम बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट्स में क्या हो सकता है एंड प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज है, इस रेंज के बीच में है। अब हमारे पास दो लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर 23,883 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे 23,374 के लेवल जो है वो इजीली मार्केट्स में देखने मिल सकते हैं। सेम टाइम पे अभी ऐसा नहीं बनता कि हमें कोई बाई साइड की पोजीशन बनानी चाहिए बिकॉज मार्केट के सिनेरियो जो है वो नेगेटिव साइड पे है। अगर मार्केट ऊपर भी खुलता है और ऊपर भी जाने की ट्राई करता है स्टिल हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि एफआईआईज मार्केट्स में बाई ना करें। तब तक मेरे ख्याल से एज अ रिटेल ट्रेडर आप बाई साइड की पोजीशन ना बनाएं। अगर बनाओगे तो वो आपके लिए रिस्क हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आपको बाई साइड की पोजीशन अगर आपको बनानी है तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज द टाइम कि जहां पे आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट अभी 9% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, ऐसे टाइम में आप निफ्टी के 20 खरीद सकते हो। हर एक मार्केट की गिरावट पे आपको 20 में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी आज जो वो 718 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बट स्टिल बैंक निफ्टी जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज है। अब बैंक निफ्टी का भी मैं देखूं तो देखो ट्रेंड इज नेगेटिव और काइंड ऑफ साइडवेज आप बोल सकते हो। बैंक निफ्टी में हम सेल साइड की पोजीशंस कब बना सकते हैं, जब भी 51,000 का लो अगर ब्रेक हो जाता है और इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो वहां पे हम एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। उससे पहले हमें कोई भी बाई साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इट अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। आप बैंक निफ्टी के 20 में जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपको लगे। अब प्राइस एक्शन काइंड ऑफ हमें नेगेटिव बोल रहा है, कहां से सेल करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब डेटा की बात कर लेते कि देखो आज के दिन भी एफआईआईज ने 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है। पास में डीआईएस के पास जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1854 करोड़ की डीआईएस ने बाई करी है। अब ऑप्शन का डेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो मेनली जो डेटा है वो ये बोल रहा है कि कॉल्स राइटर्स जो वो ज्यादा है, चेंज इन ओआई पे भी आप देख सकते हो, टोटल ओआई पे भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो मेनली ऑप्शंस राइटर भी जो है वो मार्केट को लेके बेरिश है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो कॉल राइटर्स ज्यादा हो गए हैं कंपेयर टू द पुट राइटर्स सेम।
तो ऑप्शंस का डेटा भी हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव है। अब हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देख लेते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो हमें क्या बोला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 में से 43 स्टॉक्स जो है वो डाउन में है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट की जो ब्रेथ है, मार्केट के एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी है, जो भी हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट का जो भी ओवरऑल ट्रेंड है वो बेरिश है। अब कल के दिन एक चीज हो सकती है कि देखो आज अगर बड़ी गिरावट आई है तो शायद मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, शायद मार्केट एक दो दिन तक कंसोलिडेट भी कर सकता है। बिकॉज अगर बैक टू बैक मार्केट गिरने लग जाएगा तो रिटेल प्लेयर जो वो पैनिक करेगा एंड देन वो अपने सारे पोर्टफोलियो को, सारे स्टॉक्स को, सबको एग्जिट कर देगा एंड फिर मार्केट और ज्यादा डाउन आ जाएगी। एफआईआईज और बड़े प्लेयर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मार्केट रिटेलर्स की वजह से डाउन जाए। मार्केट को डाउन ले जाने वाले वो हैं, बट रिटेल कभी भी पैनिक ना करे, रिटेल ऐसे लेवल पे भी बाय करता रहे ताकि वो सेल करते रहे। तो आपको एफआईआईज की साइकोलॉजी के साथ चलना है। एंड मेनली मेरा ये पर्पस होता है कि आपको बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना है, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स 10,000 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहा है वो 1,000 करोड़ से वाले इन्वेस्टर्स से ज़्यादा जानता है, और जो 1,00,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले से ज़्यादा जानता है, बिकॉज मनी इज द गेम इन दिस मार्केट। तो आपको बड़े प्लेयर्स को जो है यहाँ पे साथ साथ में लेके चलना चाहिए। आई होप आज का जो वीडियो है आपको कहीं ना कहीं कुछ पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी, और आज से मैं शायद क्रिप्टो के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूं, बिकॉज अभी ट्रंप की वजह से क्रिप्टो के प्राइसेस जो है वो ऊपर जाने लगे हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाओ, क्रिप्टो का एनालिसिस करके हमें शेयर करो। मेनली अगर मेरी बात करो तो मैं क्रिप्टो में मैंने आज तक कभी भी ट्रेड नहीं किया है। बहुत टाइम पहले 2014-15 की बात है, मैंने एक बार बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था 6,000 7,000 समथिंग, बट वो भी मैंने लॉस में एग्जिट कर दिया था। बट अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर एनालिसिस चाहते हो तो डू इन द कमेंट्स की क्रिप्टो मार्केट्स, तो मैं क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर जो एनालिसिस शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। आई होप कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। आई विल सी यू देयर। गुड बाय, बाय बाय।